से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। हम ये पूछना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि कलयुग के लास्ट में विष्णु माने संभलपुर ग्राम में विष्णु नाम का एक ब्राह्मण होगा, उन्हीं के घर में कलयुग भगवान पैदा होंगे और दुनिया का नरसंहार करेंगे। तो क्या वो बात सत्य है? बोले परम प्रभु परमेश्वर की ऐसा लिखा है। जहाँ तक लिखावट की बात है वहाँ तक तो सच है जी, लेकिन हम लोगों की जो समझदारी है, संभलपुर एक शहर है मुरादाबाद में भी जिला में, और संभलपुर एक शहर है शायद मध्य प्रदेश में पड़ता है, रायगढ़ की तरफ भी वो भी शहर है। इसमें समस्या दो तीन बातें आती हैं। हम लोग जो पुराण में और भी बहुत बातें हैं, सब निर्णय केवल एक बात पर नहीं होता है। बहुत सी बातें देख करके हम लोगों का निर्णय जो है वो सब ग्रंथों को देख करके, उन्हीं ग्रंथ के बहुत से पहलू हैं उसमें, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा फुर्सत भी है, हम लोगों की वही ड्यूटी भी है, हर दस समाधान देना, जवाब देना। तो अब आप सब तो अपने को अरे गृहस्थी में जोड़ लिए हैं, तो उतना फुर्सत भी नहीं है। हम लोगों को चूंकि उसी वही रोजी रोटी है, हम लोग का नमक तो हम लोग का नमक तेल भी इन्हीं उपदेशों से चल रहा है, तो उसमें कुछ आप सबों का समाधान जवाब देने के लिए, तो उसमें बहुत से प्रकरण हैं, कई प्रकरण हैं। सब लेने पर ऐसा लग रहा है कि पिछले बारों की स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए शायद इस बार जो है उस समय का कोई गांव, उस समय का कोई नाम, उस समय का कौन क्या है, क्योंकि गांव है शहर नहीं है, इस नाम का कोई गांव अवतार हो चुका है या सब लोग एक मुस्त है, अवतार हो चुका है कोई महात्मा अब इस पर जो है यानी उसके किसी का संदेह नहीं रह गया है। यही नहीं, देश विदेश सब जगह सभी भविष्यवक्ताओं के यहाँ भी यानी अब इस पर इसमें अब कोई किसी धर्म पर रहने चलने वाले के लिए कोई शंका संदेह नहीं रह गया, तो अवतार हो चुका है। अब रही चीज कि ऐसे उस अवतार में से जितने लोग अवतार की प्रक्रिया में लगे हैं, ऐसा एक भी कैंडिडेट जो है किसी संभलपुर ग्राम का नहीं दिखाई दे रहा है। तो आखिर तो उसमें थोड़ा सा एक मिनट, अधिक समय नहीं लेंगे। एक आदत थोड़ी पड़ गई है कि किसी को थोड़ा समझाते हुए ले चलने की, नहीं आप बहुत समय नहीं लेंगे ना। तो ऐसा कोई संभल प्रोग्राम का है नहीं, लिखा जरूर है। इससे दो तीन बातें और भी बातें उसमें लिखी हैं, उन सब बातों को हम लोग देख रहे हैं। तो अवतार हुआ ही है, ऐसे सारी बातें जैसे उसमें लिखी हैं वैसी घटनाएं भी घट रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इसका ये भी लग रहा है कि पिछले बार अवतारों की जो घोषणाएं रही हैं, तो उनके माता पिताओं को कितना कितना क्या क्या इस समाज में कष्ट नहीं दिया है। शायद इस समय भरमा भड़का करके, क्योंकि अवतार की सबसे बड़ी अर्हता है गोपनीयता, अवतार की सबसे बड़ी महत्ता है गोपनीयता। भविष्यवाणी कर देने पर, पहले बता देने पर राजा दशरथ का विनाश करा दिया गया, रानी कौशल्या का अपहरण कर लिया गया, कौशल्या का अपहरण दशरथ जी का विनाश करा दिया गया।
तो सोचिए उस समय भी माँ कौशल्या का अपहरण हो गया। इधर जो है वासुदेव देवकी की जो गति दुर्गति हुई घोषणा को लेकर के सबको मालूम है। तो उन्हीं बातों को लेकर के भगवान जो है इस चीज को भ्रामक भी बना सकता है, गोपनीयता की मर्यादा को कायम रखने के लिए या और बातों के लिए। इसलिए संभलपुर 2 जो दिखाई दे रहा है, सबके नॉलेज में चारों तरफ से आ रहा है, उसमें से कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। अवतार हो चुका है, ये सबकी मान्यता है। तो इस तरह से जो है शेष सारी बातें मिल रही हैं, एक उस बात को छोड़कर शेष जितनी बातें भविष्य पुराण उस पुराण में लिखा है, बाइबल में भी अवतार का प्रकरण है, कुरान शरीफ में भी है, उसमें भी जो घटनाएं हैं थोड़ा सा मामूली अंतर लेकर के तीनों में कुछ, जैसे बाइबल कहती है, कुरान कहता है कि सब तहस नहस हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ये अंतिम फैसला है, अंतिम न्याय होगा, क़यामत आएगी, सारी चीजें हरदम जीव जो है पापी हरदम के लिए जहन्नमी हो जाएगा, पुण्यात्मा जन्नती हो जाएगा, तो जो अल्लाह ताला वाले मोमिन होंगे वो अल्लाह ताला के पास जो है बराबर के लिए रहने लगेंगे, फिर सब तहस नहस खत्म हो जाएगा। क़यामत का समय भी चल रहा है, 14वीं हिजरी के बाद की बात है, 1400 इस समय आपका 1415 चल रहा है। तो अब रही चीजें इसी तरह से बाइबल में भी भविष्यवाणी आई है कि वो परम प्रभु आएगा, राजाओं का राजा वो आएगा, आसन सारे दुनिया को तहस नहस करके खत्म करके नया आकाश, नया चंद्रमा, नया सूरज, नया धरती, सब कुछ नया बनाएगा, इसको खत्म करके। यानी उनसे एक श्रेणी थोड़ा सा बनाएगा भी ये जुड़ा है, इसमें बनाने का बात नहीं है कुरान में, लेकिन बाइबल में वो बनाएगा। पुराण में क्या है कि कल की आएगा, उस समय सब शूद्र राजा होंगे, ऐसा होगा, और सबको जो है उस सिंबल की बाइबल में है कि जब आएगा तो उसके मुंह से 2 धारी तलवार निकलेगी और सारे समाज को ठीक करके रख देगा। मुंह से 2 धारी तलवार निकलेगी और उसी से वो सब अपना काम कर जाएगा। इस तरह से जो है यानी उनकी भविष्यवाणी है। नास्टरडम की जो भविष्यवाणियों में है कि जब वो महापुरुष आएगा भूमंडल पर तो ईसाइयत खत्म हो जाएगी, इस्लामीकरण खत्म हो जाएगा और पूरे भूमंडल पर जो है सब जगह वो यानी अपने ही प्राचीन मानवीय प्राचीन मूल्यों की मर्यादाओं को रखते हुए अपने संत महात्माओं के भी संपूर्ण ग्रंथों को निरस्कृत बहिष्कृत कर देगा और उसके जगह पर नई नीति जो है नया धर्म स्थापित करेगा। बोले प्रभु परमेश्वर की। इन सब बातों को देखने से सारी बातें तो मिलती जुलती हैं। एक संभलपुर वाला गांव जो है, संभव कि वो दूसरा गांव हो गया हो, उस गांव के जगह पर जहाँ संभलपुर गांव हो उस गांव का नाम दूसरा हो गया हो। परम प्रभु की है ये बाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों